NRO नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे, और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। जो साइकिलों पे थे वो आज लैंड क्रूजर पे आ गए हैं। जिनकी साइकिलों की दुकान थी उनके लंदन मेफेयर में बेंटली और रोल्स रॉय के अलावा गाड़ी नहीं है। सारा माफिया हुकूमत को गिराने के लिए इकट्ठा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू, बोले बजट में ऑपोजिशन की तरफ से मुश्किलात पैदा करने का खदशा है, ब्लैकमेल करके मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। PDM अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी, ये सोच भी नहीं सकते थे। हुकूमत मुआशी बहरान से निकल जाएगी। निज़ाम इंसाफ काम करना छोड़ गया, ताकतवर को कानून के नीचे लाने और इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। किसी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि रिंग रोड में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, कर्जों की किस्तें भी देनी है, तो क्या करूंगा मैं अपने खर्चे कम करूंगा। लिहाजा जब तक मेरी आमदनी नहीं बढ़ती मुझे वो मुश्किल वक्त से गुजरना है। तो मैं पहले दिन से अपनी कौम को कहा था कि हमें एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी हमारे अवाम की दो ही मसाइल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जब तक आमदनी नहीं बढ़ती मुश्किल वक्त से गुजरना है। GDP ग्रोथ 4.5% से ऊपर जा सकती है। FBR ने रिकॉर्ड टैक्स महसूलात जमा किए, सनतें चल पड़ी। मजीद कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड की अलाइनमेंट में मसाइल सामने आए, तहकीकात जारी हैं। पानी का मसला हल करने के लिए 10 डैम बना रहे हैं। अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। इसका मतलब हमने उनको, यानी उनकी सारी जो जद्दोजहद, जो सारा जो उनकी स्ट्रगल, पता नहीं 1 लाख से ऊपर शहीद हो चुके हैं कश्मीरी, इसका मतलब कि हम उस सबको नजरअंदाज कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तजारत बेहतर होगी, लेकिन उसका सारा खून जाया हो जाएगा। लिहाजा ये हो नहीं सकता। हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमें पता है उन्होंने किस तरह की कुर्बानियां दी और दे रहे हैं। इस वक्त भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाना कश्मीरियों से गद्दारी होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस ले तो बात हो सकती है। भारत के साथ पाकिस्तान का एक ही मसला है जो कश्मीर का है। फ़लस्तीन का वही मसला है जो कश्मीर का है। फ़लस्तीन बहुत थोड़ा रह गया, बाकी सब पर कब्जा कर लिया गया। तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। इन सारे बीमारियों का जो इलाज है वो साफ और शफाफ इंतखाबात हो। मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नज़र नहीं आया। वो शायद कन्फ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीज़न का शिकार है, और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट पार्लियामान के अंदर हम ये कन्फ्यूजन ना। PDM अहदाफ से हट चुकी, साथ चलना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि PDM की कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी नहीं, कल कंफ्यूज नजर आई। एक्शन प्लान पर अमल तक PDM का हिस्सा नहीं बनेंगे। नालायक, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। खारिजा पॉलिसी के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी गैर संजीदा है। बिलावल की वली बाग चारसद्दा आमद, नसीम वली के इंतकाल पर ताज़ियत। हुकूमत झूठ से अदाद-ओ-शुमार को तो बदल सकती है, लेकिन ज़मीनी मौशी हक़ाइक़ को नहीं। IMF के मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है बिजली, गैस, अद्वियात, इलाज, तालीम और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। नून लीग के सदर की पार्टी को मौशी सूरत हाल के हक़ाइक़ उजागर करने की हिदायत। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा मौशी बेहतरी का अकास है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब, बोले पैदावारी सलाहियत में इजाफा मौशी इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। पायदार तरक्की का हुसूल तरजीह है। किसान दोस्त पॉलिसियों के बाइस ज़राअत तरक्की की जानिब गामज़न है। बजट में ज़राअत के लिए कई इक़दाम करेंगे। टैक्स देने वालों पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए फैमिली और बिजनेस वीज़े 10 साल बाद बहाल कर दिए। पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहदे के मुताबिक वीज़े देने का भी फैसला।
मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़े पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी ऑनलाइन वीज़ा लेकर कुवैत आ सकेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैती वज़ीर आज़म सब्बाह खालिद अल हामिद से मुलाकात में फैसले। पंजाब और केपी में कल से 10वीं और 12वीं जमातों के तलबा के लिए तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब ने ट्वीट में कहा, तालीमी इदारों में 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। 7 जून से पहले दीगर जमातों के तलबा के स्कूल आने पर पाबंदी होगी। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद से ही कोरोना से बचाव मुमकिन है। मुल्क में कोरोना मजीद 24 घंटों में 2697 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की 5% से कम शरह वाले अजला में SOPs के तहत तफरीही पार्क खोलने की इजाज़त। एक रोज में 3,83,955 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कई शोबिस शख्सियात भी शहरियों को वैक्सीन लगाने की मुहिम का हिस्सा बन गए। सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत पर इरसा को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि सिंध में पानी की शदीद किल्लत ज़राअत बहरान का शिकार है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब और सिंध के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने की सिफारिश। उधर इरसा के मेंबर्स का चश्मा बैराज का दौरा, पानी का रिकॉर्ड चेक किया, फराहम करदा आदाद शुमार पर इत्मीनान का इजहार। फ़लस्तीनियों पर इजरायली जारहियत के खिलाफ जमात इस्लामी का पेशावर में मिलियन मार्च। सिराजुल हक कहते हैं बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा फिर यहूदियों के कब्जे में है, लेकिन इजराइल को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की इजराइल की हिट लिस्ट पर हैं। माजी के मुकाबले में इस वक्त आलम इस्लाम ज़्यादा ताकतवर है। इजराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक अपने फैसले पर नजरसानी करें। कुवैत का इसराइल के साथ तिजारत पर सजाओं का ऐलान। कुवैती पार्लियामेंट ने इसराइल के साथ तिजारत करने वालों के लिए 1 से 3 साल तक कैद का कानून मंजूर कर लिया। कुवैत में मुकीम गैर मुल्की शहरियों के भी इसराइल का सफर करने पर पाबंदी आयद। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर अहमद चौहान गिरफ्तारी देने लाहौर में थाना रेसकोर्स पहुंच गए। पुलिस का नज़ीर चौहान को गिरफ्तार करने से इनकार। स्पीकर की इजाजत के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का MPA को जवाब। शहजाद अकबर ने इल्जाम तराशी पर नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI मर्जी के नतायज हासिल करना चाहती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर का कहना है, इमरान खान से पाकिस्तान का निज़ाम चल नहीं रहा। कौन सी दूध की नहरें बहा दी। NCOC को कश्मीर इलेक्शन मुलतवी कराने का कोई इख्तियार नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान कहते हैं, फारूक हैदर हुकूमत जाते देखकर बुकला गए हैं। फारूक हैदर वज़ीर आज़म है, अगर धांधली हो सकती है तो इसे रोक लें। पेपरा रूल्स के मुनाफी करतारपुर कॉरिडोर की तामीर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई। वफाकी काबीना का वजीर कानून की मुखालफत के बाइस मंसूबे को पेपरा रूल्स से इस्तिस्ना देने से इनकार। करतारपुर राहदारी की तामीर रूल्स के मुताबिक टेंडर जारी किए बगैर हुई। कानूनी मुश्किलात और नैब कार्रवाई से बचने के लिए पेपरा बोर्ड मेंबरान को कायल किया जाएगा। काबीना ने मामला दोबारा पेपरा बोर्ड को भिजवाने की हिदायत कर दी।